नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में पिछले एक महीने से त्योहारों का मौसम था, लेकिन अब लग रहा है जैसे जैसे शहर शहर उत्सवों का मौसम सा आ गया हो। खास तौर पर देश की धर्म नगरियों में इस समय अलग अलग उत्सव चल रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ था और अब अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, उज्जैन की बारी भी आ पहुंची है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में मनाई जाने वाली देव दीपावली की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गंगा किनारे बसी काशी इस विशेष आयोजन पर किसी दुल्हन की तरह सजाई जाती है, जिसका श्रृंगार गहनों की बजाय मिट्टी के दियों से होता है। गंगा घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। इस बार भी काशी में भव्य आयोजन होने वाला है। इसी क्रम में कान्हा के मथुरा में ब्रजरज महोत्सव चल रहा है। इसी बीच अयोध्या से राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने का शुभ समाचार आया है। अगले महीने राम मंदिर में भव्य ध्वज उत्सव होना है। आस्था का एक उत्सव उज्जैन में भी दिखने को मिला। कार्तिक शुक्ल पक्ष के सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य राजसी यात्रा निकाली गई। भक्तों ने जगह जगह फूल बरसाकर बाबा की अगवानी की। चांदी की पालकी पर सवार होकर उज्जैन के राजा ने मन महेश के रूप में नगर भ्रमण किया, जिसमें भक्तों को भारी उत्साह देखने के लिए मिला। भव्य है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। ये महाकाल की सवारी है। इसकी महिमा न्यारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल के आंगन में आस्था की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। अवंती के राजाधिराज महाकाल अपनी शाही पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। उज्जैन की गलियों में कार्तिक मास के पहले सोमवार को महाकाल की भव्य सवारी निकली। श्रावण और भादव महीने की तरह ही भगवान महाकाल कार्तिक और अगहन महीने में भी अपनी प्रजा का हालचाल जानने मंदिर से बाहर आते हैं। इस मौके पर मनमहेश रूप में सजे बाबा महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया गया। इसके बाद बाबा की पालकी उज्जैन की गलियों में शान से आगे बढ़ी। कार्तिक मास की पहली सवारी में पूरा शहर महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। बाबा महाकाल की सवारी में सबसे आगे पुलिस का घुड़सवार दल चल रहा था। फिर उसके पीछे भक्ति की धुनें बजाता पुलिस बैंड आगे बढ़ रहा था। बाबा महाकाल की सवारी में पहली बार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से संचालित श्री महाकालेश्वर बैंड भी शामिल हुआ। शहर की सड़कों पर ढोल नगाड़ों मजीरों की शुभ्र ध्वनियों के बीच ही श्री महाकालेश्वर बैंड की धुनें भी खूब गूंज रही थी। बाबा के दिव्य दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर भक्तों का समंदर दिखाई दे रहा था। हर कोई बस एक बार अपने आराध्य मन महेश को आंख भर देख लेना चाहता था। बाबा महाकाल पूरी आन बान शान के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। भगवान महादेव के जो प्रिय मित्र हैं भगवान विष्णु,
उनके दरबार से होते हुए पुनः बाबा महाकाल वापिस से अपने दरबार के अंदर आते हैं, क्योंकि भगवान शिव का और विष्णु का ये महीना कहलाता है, इसलिए इस महीने की कभी महत्ता होती है, इसलिए भगवान शिव स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। बाबा की पालकी महाकाल मंदिर से निकलकर उज्जैन की प्रमुख रास्तों और चौराहों से होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ मां शिप्रा के पवित्र जल से बाबा का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद शहर की दूसरी ओर से घूमकर बाबा की भव्य सवारी को देर शाम वापस महाकाल धाम लाया गया। मंदिर परिसर में पुलिस दल ने बाबा महाकाल को सलामी दी और फिर विधि विधान से भगवान महाकालेश्वर ने अपने मंदिर में प्रवेश किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मराठा संस्कृति का विशेष प्रभाव है। महाराष्ट्रीयन परंपरा में शुक्ल पक्ष से महीने का शुभारंभ माना जाता है, जिसके चलते ही कार्तिक अघन मास में निकलने वाली महाकाल की पहली सवारी कार्तिक शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलती है। इस महीने अब बाबा की दूसरी सवारी 3 नवंबर को निकलेगी, जिसे भक्त हरिहर मिलन सवारी के रूप में जानते हैं। कार्तिक महीने की दूसरी सवारी में भगवान महाकाल स्वयं द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां भक्तों को भगवान शिव और विष्णु के दिव्य मिलन के दर्शन होते हैं। इसके बाद तीसरी सवारी अघन महीने में निकलेगी, जो 10 नवंबर को होगी, जबकि चौथी सवारी के लिए 17 नवंबर का दिन निर्धारित है, जिसे बाबा की राजसी सवारी के तौर पर जाना जाता है। कार्तिक महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सभी सवारियों में से बैकुंठ चतुर्दशी की सवारी की अलग मान्यता और महत्व है। ये सवारी हरि और हर के महामिलन का उत्सव होती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के बाद निकलने वाली इस सवारी के दौरान महादेव जगत का कारभार एक बार फिर संसार के पालक भगवान विष्णु को सौंपते हैं। ये देव परंपरा में एक तरह का सत्ता हस्तांतरण होता है। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 4 सवारियां निकाली जाएगी। उसके साथ में एक हरिहर भेंट होता है, हरिहर मिलन। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने विष्णु को वापिस से सत्ता का हस्तांतरण किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार वापिस से भगवान विष्णु को सौंपा था। वह दिन भी सोमवार के दिन पड़ रहा है। उस दिन सोमवार के साथ में प्रदोष महापर्व भी है और वैकुंठ चतुर्दशी भी है, इसलिए वो दिन काफी महत्वपूर्ण होने के कारण भगवान शिव की इस बार जो सवारियां निकाली जाएगी उसका महत्व हमारे शास्त्रों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होता है। बाबा महाकाल की हर शाही सवारी में उज्जैन की पुण्य भूमि यूं ही उत्सव में मगन नजर आती है। अवंती के कोने कोने से प्रस्फुटित होती आस्था की धारा से भक्तों के बीच पधारे भगवान का अभिषेक होता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन के बाद अब बात काशी के उत्सव की करते हैं। काशी के चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। लाखों दीपक तैयार हो रहे हैं। दीपावली पर काशी में लेजर शो और ग्रीन क्रैकर शो भी होना है, तो देव दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक काशी का रुख करते हैं। अब की बार देव दीपावली पर पर्यटकों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी भी की जा रही है। हमारी कल्पनाओं में बसा स्वर्ग तो जैसा है वैसा होगा, लेकिन महादेव की काशी का ये स्वरूप हमारे यथार्थ का स्वर्ग है। इतनी भव्य, ऐसी दिव्य, मानो सृष्टि का सारा आलोक समेटकर आसमान के तारे भगवान शिव और मां गंगा की आरती के लिए धरती पर उतर आए हूँ। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन सृष्टि के 33 करोड़ देवी देवता काशी में मां गंगा के घाटों पर स्नान करने पृथ्वी पर उतरते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी में मिट्टी के दीपक जलाकर प्रवाहित किए जाते हैं। गंगा के किनारे पर बने 84 घाट रोशनी से जगमगाते हैं, तो आसमान के अंधेरे को आतिशबाजी से रोशन किया जाता है।
देवताओं का धरती पर उतरने का ऐसा स्वागत काशी से बेहतर और कहीं नहीं हो सकता। इस बार देव दीपावली का त्योहार 5 नवंबर को है, जिसके लिए काशी को सजाने संवारने की तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि इस बार देव दीपावली पर काशी के घाटों को 10 लाख दियों से सजाया जाएगा। हम लोग लगभग 10 लाख के तकरीबन हम लोग यहाँ पर दीपक जला रहे हैं और ये सारे दीपक जो बनारस के जो घाट हैं उनकी समितियां हैं, केंद्रीय देव दीपावली समिति है, इन सभी समितियों के माध्यम से हम लोग ये करते हैं। गवर्नमेंट की ओर से हम लोग इनको दीपक, तेल, दिया बाती इन सब का हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्रशासन की ओर से सेक्टर वार इनका डिवीज़न किया जाता है और बड़े भव्य तरीके से हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। जहाँ तक हम दिए की संख्या के बारे में बात करते हैं तो 10 लाख दिया तो सरकार की ओर से है, बट यहाँ पर जो डोनेशन से दिया जलाते हैं लोग, अपनी स्वेच्छा से दिया जलाते हैं, तो वो एक असंख्य संख्या हो जाती है। जो लगभग 7.5-8 किलोमीटर का जो घाटों का पैच है हमारा वाराणसी का है, तो सभी घाट 84 घाट उससे सब सजाए जाते हैं। वैसे तो काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ यानी महादेव से होती है, पर दुनिया के लिए देव दीपावली काशी की दूसरी पहचान बन गई है। आपको बता दें कि काशी में देव दीपावली एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास को काशी के वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है। धार्मिक ग्रंथों में इस पावन पर्व से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। देव दीपावली पर मोक्ष नगरी वाराणसी के 84 घाट लाखों दियों से जगमगाते हैं। माना जाता है कि ये दिए भगवान शिव के पराक्रम का सम्मान है, क्योंकि एक पौराणिक कहानी काशी के दीपोत्सव को देवादिदेव शिव से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक एक बार त्रिपुरासुर नाम के दानव के आतंक से देवता बेहद परेशान हो गए थे। तब महादेव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध कर दिया था। त्रिपुरासुर के वध के चलते ही महादेव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। राक्षस के वध से खुश होकर देवताओं ने काशी में गंगा के घाट पर दीपावली मनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी। इसी के बाद से देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। इस देव दीपावली के मौके पर काशी में गंगा किनारे सदियों से खड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म की ये कहानी एक बार फिर जीवंत होती दिखेगी। इस देव दीपावली पर लाखों दियों के अलावा प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए लेजर शो का भी आयोजन होगा। चेत सिंह और ललिता घाट पर होने वाला ये शो काशी और भोले बाबा के जुड़ाव की अमर कहानी को दर्शाएगा। इसके साथ ही काशी में इस ऐतिहासिक मौके पर ग्रीन क्रैकर शो का अद्भुत नजारा भी दिखेगा। इस बार पर्यटन विभाग की ओर से हम लोग ग्रीन आतिशबाजी भी कर रहे हैं, जो नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार होगा, काशी विश्वनाथ धाम के गेट के दूसरी तरफ नदी के उस पार हम लोग ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। और इसके साथ ही चेत सिंह किले पर इस बार हम लोग एक भव्य लेजर शो हम लोग करने जा रहे हैं, जो एक बेसिकली प्रोजेक्शन शो होगा। बनारस की ही थीम उसमें हम लोग रखेंगे। बनारस की थीम में देव दीपावली, यहाँ के भगवान शिव, गंगा, इन सबको मिला के एक स्टोरी उसकी तैयार हो रही है और इसी थीम पर हम लोग प्रोजेक्शन शो का कार्यक्रम करेंगे। जो हमारी आतिशबाजी है वो लगभग 10 मिनट के तकरीबन होगी और बहुत ही भव्य ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। उसमें पोल्यूशन का कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा, उसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। हर साल देव दीपावली के मौके पर बनारस के 84 घाटों की ऐसी भव्यता और गंगा की खूबसूरती को निहारने के लिए देश दुनिया से लाखों पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार भी बनारस के ज्यादातर होटल और नावों की बम्पर बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल यानी 2024 में देव दीपावली के मौके पर 24 लाख पर्यटक काशी पहुंचे थे। इस बार ये संख्या 25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, लास्ट ईयर लगभग 24 लाख यहाँ पर टूरिस्ट देव दीपावली वाले दिन यहाँ पर विजिट किए थे।
हम लोग आशा करते हैं कि इस बार भी 24 लाख से ज़्यादा ही लगभग 25 लाख के तकरीबन यहाँ पर टूरिस्ट आने की संभावना है उस दिन। तो 25 लाख श्रद्धालु रहेंगे, उसके अलावा जो काशी के लोग हैं वे रहेंगे। तो माना जा रहा है कि 10 लाख दीपक जो सरकारी मदद से जलेंगे, तो उसके अलावा जो तमाम जो पर्यटक आएंगे, काशीवासी रहेंगे, वे भी अपनी तरफ से प्रयास करके तमाम दीपकों से पूरे घाट को जगमग करेंगे। तो लगभग 20 से 25 लाख दियों की संख्या बताई जा रही है और ये पूरा आयोजन 5 नवंबर को मनाया जाना तय हुआ है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। अब बात कान्हा के ब्रज की करते हैं। वैसे तो देखिए, ब्रज की पावन रज का कण कण भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। इस दिव्य भूमि पर गुजारा श्रद्धालुओं का हर एक पल किसी उत्सव से कम नहीं। लेकिन इन दिनों मथुरा में वाकई ब्रज रज उत्सव की धूम है। 11 दिन तक चलने वाले इस समारोह में भक्ति, आस्था, संस्कृति के अनूठे रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। ब्रज भूमि की रज पर आस्था और संस्कृति का मेला सजा है। मथुरा में 26 अक्टूबर से ब्रजरज महोत्सव की शुरुआत हुई थी और हर गुजरते दिन के साथ ब्रज के इस महोत्सव का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। ब्रज उत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या का आयोजन हुआ। जैसे ही उन्होंने गाने की शुरुआत की, पूरा परिसर जय श्री कृष्ण और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। आसमान से हो रही हल्की बूंदाबांदी के बीच कन्हैया मित्तल एक के बाद एक भजन गाते रहे और ब्रजवासी उनके साथ भक्ति की ताल पर झूमते रहे। छठ पर्व का दिन होने के चलते ब्रजरज महोत्सव में कन्हैया मित्तल ने छठ गीतों की तान भी छेड़ी। कृष्ण भजन संध्या के चलते ब्रजरज उत्सव का दूसरा दिन भक्ति, संगीत और ब्रज की संस्कृति को समर्पित रहा, जहां एक साथ आस्था और आनंद की सुरमयी धारा बहती रही। देर रात तक इसके किनारों पर खड़े भक्त झूमते रहे। मथुरा में चल रहे ब्रजरज उत्सव में ब्रज की संस्कृति, कला और शिल्प का दिव्य और भव्य समागम नजर आ रहा है। 5 नवंबर तक चलने वाले इस 11 दिवसीय समारोह में यूपी के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। यानी 5 नवंबर तक यहाँ हर दिन गीत, संगीत और नृत्य नाटिकाओं के रंग देखने को मिलेंगे। ब्रज उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण की नगरी में देश के नामचीन कलाकार अपनी कला के जरिए भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम पेश करेंगे। ब्रजरज उत्सव में मनोरंजन के साथ अलग अलग राज्यों की कला और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सामान की कई स्टॉल्स भी लगाई गई हैं। ऐसे में ब्रज के लोगों के लिए ये उत्सव खरीदारी का भी शानदार मौका लेकर आया है। ब्रज उत्सव में लोगों की एंट्री पूरी तरह निशुल्क है। प्रशासन ने यहां आने वाले दर्शकों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा है। साल 2018 से ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस उत्सव का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें भक्ति, आस्था के साथ साथ मनोरंजन, खान पान और हस्तशिल्प की झलक भी देखने को मिलती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, जीएनटी स्पेशल के हमारे इस खास कवरेज पर फिलहाल कर लेता है, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जीएनटी।